हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बोर्ड प्लॉट पढ़ रहे थे और बोर्ड प्लॉट से रिलेटेड कुछ रूल्स आप लोगों को बताया गया था। उसी पर बेस्ड हम आज प्रॉब्लम देखेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिए बोर्ड प्लॉट का प्रॉब्लम कैसे बनाना है। तो जितना सारा रूल बताया गया है वो सारे चीज़ को माइंड में रखते हुए और कुछ याद करने का मेथड भी हम प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताए थे, जिसमें बोले थे कि यदि डिनोमिनेटर में एस पर जितना पावर है उतना 20 के मल्टीपल में 20 के मल्टीपल में स्लोप नेगेटिव होते जाएगा, और नोमरेटर में जितना एस टू द पावर रहेगा उतना 20 के मल्टीपल में 20 के मल्टीपल में स्लोप पॉजिटिव होगा। उसके आधार पर तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, करा कि ड्रा द बोर्ड प्लॉट ऑफ द सिस्टम हुज GS HS इक्वल टू दिया हुआ है GS HS इक्वल टू 100 इंटू 0.1 S प्लस 1 बाई, इसके बाद दिया हुआ है एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस 0.01 एस इंटू 1 प्लस 0.01 एस। यदि दिक्कत हो रहा है वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में करके लिख देता हूँ। 1 प्लस 0.01 एस ये दिया हुआ है ट्रांसफ़र फंक्शन इस फॉर्म में। तो हमको सबसे पहले इससे बोर्ड प्लॉट ड्रा करने से पहले हमको क्या करना है, हमको ये ध्यान देना है कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है उसमें नन ओरिजिन पोल और नन ओरिजिन जीरो भी कुछ है, क्योंकि इसमें s बराबर -1 एक आएगा, s बराबर जितना इससे भी एक आएगा, और ये ओरिजिन पर पोल आएगा, और कि गेन का वैल्यू ये दिया हुआ है ओरिजिन जीरो, नन ओरिजिन जीरो का भी फॉर्म है। तो हम बताए थे कि जब ऐसा हो तो सबसे पहले हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, और सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन जो दिया हुआ है इसमें जितने भी नोमरेटर में टर्म और डिनोमिनेटर में टर्म हैं वो सब 1 प्लस ST के फॉर्म में है या नहीं। 1 प्लस ST के फॉर्म में होना चाहिए। यदि नहीं है 1 प्लस ST के फॉर्म में तो हमको कॉमन ले करके और 1 प्लस ST के फॉर्म में लाना है। देखिए यहाँ 1 प्लस ST के फॉर्म में ऊपर में है, यहाँ भी 1 प्लस ST के फॉर्म में है, और यहाँ पे भी 1 प्लस ST के फॉर्म में है। यदि 1 प्लस ST के फॉर्म में इक्वेशन नहीं रहेगा तो सबसे पहले कॉमन लेकर के जो कांस्टेंट रहेगा उसमें वो वैल्यू को कांस्टेंट लेकर के कॉमन लेकर के और हम 1 प्लस ST के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी 1 प्लस ST के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे वो बताए थे कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ओमेगा इक्वल टू 1/t होता है। तो देखिए जब 1 प्लस ST के फॉर्म में इक्वेशन हो तो S के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा, जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होगा वही t के फॉर्म होगा। तो देखिए एक यहाँ से सबसे पहले यहाँ देखिए कि ST यानी 1 के S के साथ कितना मल्टीप्लाई में है 1, तो एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 1 आ गया। फिर दूसरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू यहाँ से निकालिएगा तो t के जगह पर t इक्वल टू है 0.1। अगर जो 1/t निकालिएगा तो 1/0.1 दैट मीन्स 10 आ जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू 10 आ गया। यहाँ से अगर जो वैल्यू निकालिएगा तो ओमेगा इक्वल टू 100 आएगा। तो ये सबसे पहले हमको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेना है। कैसे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे उसको भी ध्यान दे दीजिए
कि 1 प्लस एस टी में टी के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको 1/t रेसिप्रोकल कर देंगे, वही आएगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। तो ओमेगा इजकल टू 1, ओमेगा इजकल टू 10 और ओमेगा इजकल टू 100, ये 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आया। ये तीनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को हमको सबसे पहले राइट कर लेना है। देखिए इधर लिख लेते हैं हम। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आया है क्या क्या, एक आया है ओमेगा इजकल टू 1, फिर ओमेगा इजकल टू 10 और ओमेगा इजकल टू 100। तीनों को हमको लाइन ड्रा कर लेना है ऐसे, तीनों के सामने पहले। और जो भी बता रहे हैं वो शॉर्टकट आपका ट्रिकली बेस्ट रहेगा, जिससे आप आसानी से प्रॉब्लम को बना सकते हैं। कोई रूल का विशेष ध्यान आपको रखना नहीं है, और नहीं तो सॉल्व कीजिएगा ऐसे तो लॉन्ग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आप ट्रिकली बेसिस पर बनाते हैं तो शॉर्ट में बनेगा और सही भी बनेगा। अब इसके बाद हमको ओमेगा का वैल्यू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिए। तब देखिए क्या क्या मिल रहा है हमको। सबसे पहले देखिए ओमेगा इजक्वल टू 1 पर क्या मिल रहा है। ओमेगा इजक्वल टू 1 पर हमको मिल रहा है पोल, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इस जगह पर हमको एक पोल मिल गया। फिर देखिए ओमेगा इजक्वल टू 10 पर क्या मिल रहा है, 0। तो पहले से पोल था, उसके बाद क्या मिल गया हमको, 0 भी मिल गया, पोल भी मिल गया और 0 भी हो गया, एक 0। और ओमेगा इजक्वल टू 100 पर क्या मिलेगा, एक पोल रहेगा, फिर 0 भी है और एक 0 भी हो जाएगा, सॉरी दूसरा पोल भी हो जाएगा, यानी पहले पोल फिर 0 फिर पोल मिला, ये वाला पोल। पहले से ये पोल रहेगा, फिर 10 पर ये होगा और 100 पर ये होगा। तो इसको हम इंडिकेट कर लिए। ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कहाँ पे पोल मिल रहा है, कहाँ पे 0 मिल रहा है, हमें किस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर, वो चीज़ आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन तभी एक्टिव होगा जब हम उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन तब एक्टिव होगा जब हम ओमेगा इजक्वल टू 1 तक पहुंचेंगे। ये यहाँ से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 1 आया है, तो ओमेगा बराबर 1 आएंगे तब ये वाला एक्टिव होगा। और इसके अलावा जो पहले ये सब है ये 10 पर एक्टिव होगा, ये 100 पर एक्टिव होगा। तो जब ओमेगा बराबर 1 पर रखेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों चीज़ नहीं रहेगा, उसको नेगलेक्ट नहीं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर जैसे ओमेगा बराबर 10 पर जाएंगे तो ये तो रहेगा ही, साथ साथ ये वाला भी ट्रांसफ़र फंक्शन का पार्ट जो है ये भी एक्टिव हो जाएगा। ये तब एक्टिव होगा जब 100 तक पहुँचेंगे। यानी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन का जो भी पोल है या और जीरोज है वो एक्टिव तभी होगा जब हम उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेंगे, उसके कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक जब पहुंचेंगे तब होगा। और हमको ध्यान रखना है 1 प्लस एस टी के फॉर्म में रहने पर कब एस टी लेते थे और कब 1 लेते थे, एक चीज़ को नेगलेक्ट कर देते थे, प्रीवियस वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओमेगा इजक्वल टू 1 से पहले, इस लाइन से इधर रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे, यानी कहने का मतलब कि ओमेगा बराबर 1 से पहले। जैसे इस लाइन पर आएंगे तो ओमेगा बराबर 1 का लाइन है, इसके बाद वाला पर एक्टिव होगा। फिर ओमेगा बराबर 10 से इधर लिखेंगे, जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन वो ओमेगा बराबर 10 से पहले रहेगा, इधर रहेगा 10 के बाद रहेगा। 100 से पहले यहाँ पर ट्रांसफ़र फंक्शन लिखाएगा, 100 के बाद वाला इधर लिखाएगा। तो अब हम सबसे पहले देखिए कि ओमेगा बराबर 1 से पहले, तो 1 पर तो ये वाला एक्टिव हो रहा है, 10 पर ये ट्रांसफ़र फंक्शन एक्टिव हो रहा है, 100 पर ये हो रहा है, तो ये सब नहीं रहेगा। तो सिर्फ ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा 1 से पहले 100/s², 100/s² रहेगा, क्योंकि ये एक्टिव होगा 1 आएगा तब। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा दिखाएगा इस जगह पर वो सिर्फ इतना पोर्शन रहेगा। कितना पोर्शन, देखिए यहाँ ध्यान से, ये वाला पोर्शन ही सिर्फ एक्टिव होगा जो रेड कलर से हम घेरे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन लिखाएगा वो 100/s², यानी ओमेगा बराबर 1 से पहले ट्रांसफ़र फंक्शन कितना होगा, 100/s² सिर्फ रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम ओमेगा बराबर 1 को क्रॉस करेंगे
तो ओमेगा बराबर 1 पर ये एक्टिव हो जाएगा। अब कितना ट्रांसफ़र फंक्शन रहेगा, तो पहले जितना ट्रांसफ़र फंक्शन था उसमें अब अगला जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो इतना एक्टिव होगा। ये वाला पार्ट तो है ही, साथ साथ इसके साथ ये पार्ट भी कंसीडर होगा। अब ये पार्ट भी कंसीडर जब होगा 1 प्लस एस भी कंसीडर होगा ओमेगा बराबर 1 पर, क्योंकि वो एक्टिव हो गया। तो 1 से हम जैसे क्रॉस करेंगे तो ये एक्टिव रहेगा। अब इस पर क्या होगा, तो लिखाएगा पहले से था ट्रांसफ़र फंक्शन 100/a² और डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही गुना में है तो गुना में रखेंगे, होल स्क्वायर रहेगा तो होल स्क्वायर रखेंगे। लेकिन हम बताए थे कि 1 प्लस एस टी के फॉर्म में है तो ओमेगा का वैल्यू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा यानी ओमेगा बराबर 1/t से ग्रेटर रहेगा, तो उस केस में सिर्फ एस टी लिखाता है, 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं। और यदि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से लेस रहता है तो एस टी को नेगलेक्ट कर देते हैं और 1 लिखते हैं। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है 1 से, तो यहाँ पे सिर्फ एस लिखाएगा, 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे बताए थे ऐसा 1 प्लस एस टी रहेगा तो 2 केस रहेगा। यदि ओमेगा का वैल्यू ग्रेटर देन 1/t रहेगा तो सिर्फ एस टी लिखाता था, और ओमेगा का वैल्यू लेस देन 1/t रहेगा तो सिर्फ एस टी को हटा करके 1 लिखते थे। ऐसा रूल बताया गया है। तो इस आधार पर हम क्या किए कि सिर्फ यहाँ एस टी का लिखे, 1 को नेगलेक्ट कर दिए, एस टी के जगह पर एस है और डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में रखेंगे, नोमिनेटर में रहता तो ऊपर गुना करते, स्क्वायर होल स्क्वायर रहता तो यहाँ पे स्क्वायर करते, लेकिन स्क्वायर नहीं है इसलिए सिर्फ एस रखें। तो हमारा फाइनल जो हो गया ट्रांसफ़र फंक्शन वो 100/s³ हो गया। यानी यहाँ पे जो ट्रांसफ़र फंक्शन लिखाएगा वो कितना लिखाएगा 100/s³, 100/s³ लिख दिए। फिर नेक्स्ट अगला जैसे ही 10 पहुँचे तो 10 पर ये वाला एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमको क्या निकल रहा है ओमेगा बराबर 10, तो 10 पर ये एक्टिव हो जाएगा। तो 10 जैसे जाएंगे तो पहले से इतना था, अब साथ साथ ये वाला पोर्शन भी एक्टिव हो जाएगा, यानी अब ट्रांसफ़र फंक्शन इतना पोर्शन मिल के बनेगा। तो पहले से कितना था 100/s³ और इसमें अबरी इस बार नोमरेटर में है 1 प्लस एस टी, तो फिर 1 को नेगलेक्ट करेंगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 से ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, तो रहेगा कितना मल्टीप्लाई में नोमरेटर में ही रखेंगे। डिनोमिनेटर में रहता तो डिनोमिनेटर में रखते हैं, नोमरेटर में है तो 0.1 एस रखें मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र फंक्शन में। अब एस यहाँ क्यू है तो स्क्वायर होगा, एक एस कटेगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 10, तो 10/s² ये बनेगा हमारा। तो 10/s² यहाँ ट्रांसफ़र फंक्शन बन गया 10/s²। फिर नेक्स्ट आगे हमको इसके बाद कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जैसे ही आगे बढ़ेंगे 100 पर पहुँचेंगे तो 100 पर ये वाला टर्म एक्टिव हो जाएगा जहाँ से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिला है। तो 100 पर अब हमको क्या करना है, पहले से जितना ट्रांसफ़र फंक्शन है, पहले से ट्रांसफ़र फंक्शन है 10/s², इसी में हमको ये वाला को इंक्लूड करना है। तो ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही हम रखेंगे कितना 1 को फिर नेगलेक्ट करेंगे और रह जाएगा 0.01 एस डिनोमिनेटर में। यदि इस पर होल स्क्वायर रहता तो यहाँ पे स्क्वायर भी रखते, पूरे का स्क्वायर करते, लेकिन स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं रखना है। तो अब कितना होगा इसको कीजिएगा ऊपर में तो 100 हो जाएगा, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000/s³ आएगा इसका। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो बनेगा ओमेगा बराबर 100 से, तो ये हो जाएगा 100 के बाद 1000/s³। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, बस इतना ही भर इसमें प्रॉब्लम में जो भी है आपको दिक्कत है, और ये इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है वो 1 प्लस एस टी के फॉर्म में होना चाहिए सारा टर्म। 1 प्लस एस टी के फॉर्म में रहने पर सबसे पहले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बताया गया कि हम कैसे निकालेंगे, ओमेगा = 1/t, और t कहाँ से आएगा, एस के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई में रहेगा
वो टी का वैल्यू देगा। तो 1/t करके हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। उसके बाद कोई भी टर्म एक्टिव तभी होगा जब हम उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे। तो जब ओमेगा का वैल्यू 1 से पहले पहुंचे तो ये 1 पर एक्टिव हो रहा था, ये 10 पर एक्टिव हो रहा है, ये 100 पर एक्टिव हो रहा है। तो 1 से पहले सिर्फ इतना रहेगा ट्रांसफ़र फंक्शन 100/s²। लिखें 1 पर पहुँचे तो इतना हो जाएगा 100/s², उसके साथ मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 + s। इसमें बोलें 1 को नेगलेक्ट करेंगे, s को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखें s, तो हो गया कितना s³ हो जाएगा 100/s³। फिर जैसे ही 10 को क्रॉस करेंगे तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे ये नोमरेटर में है तो नोमरेटर में मल्टीप्लाई किए थे यहाँ 0.1, तो उससे आया 10/s²। फिर जैसे ही 100 को क्रॉस करेंगे तो 100 पर ही ये वाला टर्म एक्टिव हो जाएगा। तो इसके आगे होगा तो कितना हो जाएगा 10/s² पहले था, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को फिर नेगलेक्ट करके 0.01s। तो ये पूरा सोल्व करने पर आ गया 1000/s³। ये हमारा सारा चीज़ निकल गया, ट्रांसफ़र फंक्शन और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। जब सारा चीज़ निकल गया तब जो ट्रिक बताए थे उसको ध्यान रखिए। सबसे पहले ये देखिए कि k/s² ओरिजिन पोल, फिर यहाँ भी k/s⁴n, k/s⁴n, k/s⁴n है। और इसका सारा का आपको हम ग्राफ में पहले से बताए हुए हैं। ट्रिक क्या बताए थे? ट्रिक यही बताया गया था कि यदि s पर जितना भी पावर हो डिनोमिनेटर में उतना स्लोप नेगेटिव होगा 20 के मल्टीपल में। तो अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। इधर से सब चीज़ को थोड़ा सा और छोटा छोटा करके लिख दे रहे हैं ताकि ग्राफ के लिए स्पेस रहे। यहाँ पे है हमारा 100/s², यहाँ है 100/s⁴, यहाँ 10/s² और यहाँ 1000/s³ आया है। अब देखिए इसके बाद x एक्सिस और y एक्सिस, और थोड़ा इधर करके बनाते हैं, स्पेस अवेलेबल हो। बोर्ड प्लॉट, यहाँ पे हमको x log ओमेगा लिखना है और y मैग्नीट्यूड ऑफ g j ओमेगा h j ओमेगा इन डेसिबल फॉर्म में। सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए कि हमको जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ मेंशन कर लेना है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है एक ओमेगा = 1, फिर ओमेगा = 10 और ओमेगा = 100, ये दिखा दिए। इसके बाद इसको सारे को लाइन ड्रा कर लेना है। ओमेगा = 1 वाला लाइन को ओमेगा = 10 वाले लाइन फिर कर देना है, और ओमेगा = 100 वाला लाइन है। तीनों को हम ड्रा कर लिए सीधा सीधा। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे 100/s² है, 1 से पहले 100/s² है। तो हम बताए थे कि यदि s पर जितना पावर रहेगा डिनोमिनेटर में यदि है तो उतना स्लोप नेगेटिव होगा। तो s पर 2 पावर है यानी स्लोप कितना हो जाएगा 20 दूना 40, यानी जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से आएगा वो किधर जाएगा तो -40 डेसिबल पर डिकेड के अनुसार आएगा। और ओमेगा बराबर 1 पर वैल्यू जो निकालेंगे इससे, तो ओमेगा बराबर 1 पर वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 40 डेसिबल पर डिकेड। तो 40 डेसिबल ये वैल्यू आएगा। यहाँ से ग्राफ ऐसे आएगा ओमेगा बराबर 1 तक में, ठीक है, ओमेगा बराबर 1 तक। और इसका स्लोप यह वैल्यू कितना होगा वो निकाल सकते हैं आप, जैसे पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए है। ये स्लोप होगा -40 dB पर डिकेड स्लोप,
क्यों? क्योंकि एस पर पावर 2 है, तो जितना एस पर पावर रहेगा उतना अथी के मल्टीपल में 20 के मल्टीपल में होगा। और ये कट कितना पर करेगा? तो कट कर रहा है आगे, यहाँ पर तो ओमेगा बराबर 1 तक में तो कट नहीं कर रहा है, 40 वैल्यू आ रहा है। उसके बाद देखिए ओमेगा बराबर 1 से 10 के बीच ये है, तो इस फॉर्म में रहता है। तो हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते थे? इंटरसेक्शन पॉइंट में इसको जो वैल्यू हम इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखेंगे, y बराबर 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो उसमें आपको निकाला गया था ओमेगा बराबर या फिर हाँ ओमेगा बराबर k टू दी पावर 1/n करके निकालते थे। ओमेगा बराबर k के पावर 1/n, तो ओमेगा बराबर k के पावर 1/n करके अगर जो निकालिएगा इसका वैल्यू तो कितना आएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? ओमेगा इक्वल टू k टू दी पावर 1, तो k का वैल्यू कितना है यहाँ से निकालेंगे कि जो इंटरसेक्ट करेगा वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ओमेगा इक्वल टू k के जगह पर यहाँ 100 है, और 100 के पावर अगर जो हम करेंगे 1/n वो यानी कि 1/3, तो 1/3 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा इसका 100 के पावर 1/3 तो लगभग आता है आपका 4.46। तो 4.46 यहाँ पे वैल्यू कहीं पे आएगा यहाँ से, तो इस जगह से ये इंटरसेक्ट करते हुए पास करेगा। और कहाँ तक पास करेगा? देखिए यहाँ इसका स्लोप यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा इसका स्लोप कितना होगा? इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्शन पॉइंट तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? इतना में y का मान 0 करेंगे, यानी 0 का वैल्यू करके ओमेगा का वैल्यू आएगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट देगा। तो यहाँ निकालने पर आता है 4.46। दोनों मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका वैल्यू 0 के बराबर पुट करके, क्योंकि एक्स एक्सिस को जहाँ पे ग्राफ कट करेगा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो y बराबर 0 करते हैं, y बराबर 0 करके निकाल लीजिए, या ओमेगा बराबर k टू दी पावर 1/n करके निकाल लीजिए। उस केस में भी जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। क्यूब रूट करके निकालेंगे तो जो भी वैल्यू होगा सो निकलेगा। उसके बाद यहाँ स्लोप जो होगा वो कितना होगा? तो देखिए यहाँ एस टू दी पावर 3 है, तो 40 dB का 40 डेसिबल का ये लाइन है, तो 60 डेसिबल होगा यहाँ 20×3 = 60, यानी इसका जो स्लोप होगा वो माइनस में 60 dB पर डिकेड होगा। तो 60 dB पर डिकेड का ये लाइन ड्रा किए हैं। इसके बाद फिर आगे कहाँ तक जाएगा? ये यहाँ से लेकर के ओमेगा बराबर 10 तक एक्टिव रहेगा। तो ओमेगा बराबर 10 तक, 10 वाला लाइन को जहाँ पे कट किया वहाँ तक इसको एक्टिव किए। उसके बाद फिर आगे देखिए 10 से 100 के बीच में, 10 से 100 के बीच में स्लोप कितना है? यहाँ 10/s² है, तो 10/s² अगर जो हमको चाहिए, यानी स्लोप फिर से -40 dB पर डिकेड, तो ये वाला लाइन जो है ये 60 डेसिबल पर डिकेड का है, 40 dB पर डिकेड का ये है। तो इससे बड़ा करके थोड़ा सा लाइन और स्लोप को इंक्रीज करके हम ऐसे लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से। ये 60 का है तो ये वाला हो गया फिर से -40 dB पर डिकेड का लाइन हो गया। अब यहाँ तक ओमेगा बराबर 10 से 100 तक रखें। 100 के बाद देखिए ओमेगा बराबर 100 के बाद क्या है यहाँ पे? फिर से 1000/s³, तो s टू दी पावर, s पर पावर कितना है? s पर पावर है 3, यानी फिर से स्लोप जो होगा वो -60, 20×3 = 60, 20 के मल्टीपल में यानी 60। तो ये वाला लाइन जो है ये 40 का है, 60 का ये है। तो फिर से यहाँ से स्लोप को थोड़ा सा घटा करके और ये आगे तक लाइन ड्रा कर देंगे, ये हो जाएगा -60 dB पर डिकेड का लाइन हो गया। इस तरह से आगे बढ़ा देंगे -60 dB पर डिकेड का, और ये ओमेगा बराबर 100 से आगे की ओर है, तो 100 से आगे की ओर कुछ दूर तक लाइन खींच देंगे। बस यही बन गया आपका बोर्ड प्लॉट कम्प्लीटली रूप से। अब हर पॉइंट पर यदि वैल्यू निकालना है, जैसे ओमेगा बराबर 10 पर y का मान कितना होगा, तो ओमेगा बराबर 10 पर जो इसमें ओमेगा बराबर 1 से 10 के बीच में जो भी है, 1 से 10 के बीच में ये वैल्यू है,
इसमें एस के जगह पर जे ओमेगा पुट करेंगे और जे ओमेगा पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ये ओमेगा बराबर 10 पुट करने पर, यानी इससे स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में ओमेगा बराबर 10 पुट कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वही वाई का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -20 dB और फिर ओमेगा बराबर 100 पर वैल्यू निकालिएगा, 100 का लाइन यहाँ है तो 100 पर निकालिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, स्क्वायर है तो माइनस यहाँ पे फिर -60 dB आता है, 60 डेसिबल पर डिकेड आएगा। इसमें जे ओमेगा एस के जगह पर जे ओमेगा पुट कीजिए, जे ओमेगा पुट करने के बाद जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा उसमें ओमेगा का वैल्यू 100 पुट कर दीजिएगा, ये वाई का वैल्यू आपको देगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे जैसे ओमेगा बराबर 1 पर वैल्यू निकालते थे वैसे ओमेगा बराबर 10 पर वैल्यू निकालिए, ओमेगा बराबर 100 पर वैल्यू निकालिए। यहाँ पे 0.1 रहता था तो 0.1 पर वैल्यू निकालिए, यहाँ पे 0.1 पर निकालिएगा तो 80 डेसिबल आता है। तो हर पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं वाई का वैल्यू और इस तरह से ग्राफ ड्रा करना है आपको। बस जितने भी सारे बोर्ड प्लॉट के प्रॉब्लम हैं आपको इसी तरह से निकालना है। आपको सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखना है कि डिनोमिनेटर में यदि एस पर जितना पावर रहेगा उतना स्लोप निगेटिव होगा एस के 20 के मल्टीपल में, तो 20 के मल्टीपल में उतना स्लोप को आप निगेटिव करते जाइए, जितना रहेगा वो होगा। यदि एस ऊपर में होगा, एस नोमरेटर टर्म में रहेगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में यहाँ तक स्लोप नेगेटिव हुआ, किसी में स्लोप यहाँ से बढ़ भी सकता है, इससे बढ़ेगा, या यदि खाली कांस्टेंट के रहेगा तो स्लोप कांस्टेंट भी हो सकता है, फिर यहाँ से घट भी सकता है। ये डिपेंड करेगा कि एस वाला टर्म है वो नोमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है। तो नोमरेटर में एस पर जितना पावर रहेगा उतना स्लोप पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा। डिनोमिनेटर में जितना एस पर पावर रहेगा उतना स्लोप निगेटिव होगा। तो ये प्रॉब्लम, इसी के अनुसार सारा प्रॉब्लम अब आपको सोल्व करना है। बाकी सोल्व एग्जाम्पल आपको PDF में प्रोवाइड किए गए हैं, उसके अनुसार आपको सारा प्रॉब्लम बोर्ड प्लॉट का सोल्व कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।